विचार करो, क्या आप इसे स्वीकार कर पाए? मैंने स्वीकार किया है। मैं अपनी बात करूं आज तो हमने स्वीकार किया है कि हाँ, हम हर क्षण ये महसूस करते हैं कि पागल हम कुछ दिनों के मेहमान हैं। ज़्यादा हाय हाय नहीं करना अपने को, बस सेवा करते जाओ, ज़्यादा जोड़ना नहीं है, ज़्यादा संग्रह नहीं करना, सेवा करो बस। जो सेवा कर रहे हैं यही सार है, क्योंकि एक दिन हमें पता है ना, पता तो आपको भी है, पर आपके पता होने में और हमारे पता होने में बस इतना ही अंतर है कि हम हर क्षण याद रखते हैं और आप भूल जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपको मरना है। आप तो ऐसे जीते हो जैसे कभी आपको मरना ही ना हो। जियो, हंस के जियो, प्रसन्नता से जियो, पर याद ये भी रहे कि देखो ये संसार हमारा नहीं है। बस आनंद से हर पल हर क्षण मुस्कुराते हुए सेवा में लगाओ, कुछ अच्छा करने में लगाओ, क्योंकि अगला क्षण मिलता है कि नहीं। बिल्कुल जीवन को हंसते मुस्कुराते एंजॉय करते हुए जियो, सेवा के साथ जियो, भलाई के साथ जियो। कोई लाख हम पे बुराई करे, आ भाई कर ले, तेरी को मेरे पे बुराई करनी है ना, मेरे साथ कुछ अत्याचार करना है, कर ले, चल तेरी मानसिकता है, मर्जी कर, पर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है। तुझे नहीं पता कि ये शरीर क्यों मिला है, तुझे नहीं पता, पर मुझे तो पता है। तो जो व्यवहार तू कर रहा है, क्या वही व्यवहार मैं भी करना शुरू कर दूं? क्योंकि आपको तो पता नहीं है ना, इसलिए आप वो व्यवहार कर रहे हैं। ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, इसलिए आप ये सब कर रहे हैं। जिस दिन आपको यथार्थ ज्ञान हो जाएगा कि संसार में हमारा आने का उद्देश्य क्या है, सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, कुछ भी नहीं है। आनंद के साथ जी लो, प्रसन्नता के साथ हंस लो, मुस्कुरा लो, बस यही रह जाना है। कब किसकी मौत आ जाए। कल तक जो हमारे साथ था, आज वो हमारे साथ नहीं है। ऐसा होता, आपके देखते देखते कितने लोग चले गए, आपके अपने चले गए। कई बार तो ऐसी मृत्यु हो जाती है किसी किसी की, हमें विश्वास ही नहीं होता, अरे वो चले गए, अभी तो उनका जाने का कोई औचित्य नहीं था, अभी तो उम्र भी ज़्यादा नहीं थी और स्वस्थ भी थे और भले आदमी भी थे, चले गए। हाँ, ऐसे कभी हम लोग मरेंगे ना तो लोगों को विश्वास, मर गए, हाँ कैसे, क्या हो गया, यही प्रश्न होता ना। आपसे कोई कहे कि फलाने मर गए, अरे कैसे मर गए, क्या हो गया, ये दो प्रश्न ही पूछता है, कैसे, क्या हो गया। मौत की खबर सुनकर के हर व्यक्ति दो ही प्रश्न करता है बस, क्या हो गया, कैसे। एक दिन हमारी मृत्यु भी दो प्रश्नों में खत्म हो जाएगी, कैसे, क्या हो गया। आपकी मृत्यु के भी दो ही प्रश्न होंगे, मेरी मृत्यु के भी दो ही प्रश्न होंगे। इसलिए हम पहले से ही अपना जीवन सेवा से जोड़ दें, अपने आप को सेवा से जोड़ दें, कल का भरोसा नहीं। हर पल जीना किसे कहते हैं, आपकी जितनी देर आप प्रसन्न हैं बस वही जीना है। जितनी देर आप दुखी हैं और इच्छाओं के लिए परेशान हैं, वो जीना नहीं है, वो तो मरने के जैसा है। आदमी जीता कम है, मरता ज्यादा है। फाइनली मृत्यु तो होती है जब होती है, पर चाहत मारती है, मारती है, मारती है। एक आदमी को राजा ने कह दिया किसी अपराध के कारण, चलो तुम्हें शाम को 6 बजे फांसी पर लटकाएंगे। एक व्यक्ति को शाम को 6 बजे फांसी दी जानी थी और अभी बजा कितना था, अभी 4 बजा था। 4 बजे राजा ने बोला इसे 6 बजे फांसी पर लटकाओ, मृत्यु दंड दो इसे। बीच में कितना समय है, अभी 2 घंटे हैं। वो आदमी नाचने लगा जिसको फांसी पर लटकाने की सजा मिली है, नाचने लगा। लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा, इसे तो 2 घंटे बाद लटकना है फांसी पर। पूछा भाई ये नाच क्यों रहा है, बोले आज मेरा जन्मदिन है। और जन्मदिन तो अच्छे से मनाना चाहिए, आज मेरा जन्मदिन है और आज मेरे जन्मदिन में मैं झूम रहा हूं मस्ती से, भगवान का धन्यवाद दे रहा हूं कि वाह प्रभु जन्मदिन मनाने को 2 घंटे आपने दे दिए। आप चाहते तो अभी लटका सकते थे फांसी पर आपने अभी ना लटका के 6 बजे लटकाने का 2 घंटे हैं। मैं 2 घंटे में मौज कर लेता हूं, खुश रह लेता हूं। देखो जिसे खुश रहना है वो यहां भी खुश रह सकता है मौत की खबर सुन करके। और कई लोग किस बात का दुख मनाते हैं जानते हो, एक आदमी को 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए का फायदा हो गया तो किसी ने कहा क्यों बड़ी खुशी होगी आपको, तो 2 लाख रुपए का फायदा हुआ इस बार। अरे बोले काहे की खुशी, हमारे पड़ोसी को 4 लाख का फायदा हो गया। तो लोग दुखी है वो इस बात को लेकर कि उसको 4 का हो गया और हमें 2 का ही हुआ। तो जिसे दुखी रहना है वो तो कहीं से दुख ढूंढ ही लेता है, और जिसे खुश रहना है वो कहीं से खुशी ढूंढ ही लेता है। अब आप देखिएगा कि आपको खुशियां ढूंढनी है कि दुख ढूंढना है।
आपको दुखमय जीवन जीना है या सुखमय जीवन जीना है, मर्जी आपकी है। इसलिए कभी भी दुख भरा जीवन ना हो, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक, है ना। सुखदेव भगवान ने कहा, वरीयाने स्थिते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृपा आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। जिसे जल्दी मरना हो उसे भगवत चरणों में मन लगा लेना चाहिए। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। कम सोइए, कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा जागिए, ज्यादा से ज्यादा भजन कीजिए, सोने में कम विश्वास रखिए। हाँ जी मैया, क्या करना चाहिए हमें? जागना चाहिए, रात हो दिन हो बस सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। जाप करो, यही सार है। मन भगवान में लगाओ। जमाने में क्या चल रहा है, आपको क्या करना? हुई है सोई जो राम रचि राखा, होगा वही जो भगवान को मंजूर होगा। ना आपकी मर्जी से कुछ होने वाला है, ना मेरी मर्जी से कुछ होने वाला। इसलिए ज्यादा माथा पच्ची नहीं करना चाहिए, ज्यादा लोड नहीं लेना चाहिए। जो हो रहा है होने दीजिए, जो होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, सब बढ़िया है। हम किसका विरोध करें? ठीक, आप जब भक्ति मार्ग में आए हैं तो फिर जमाने की चिंता ना करें, और यदि जमाने की चिंता है तो फिर भक्ति मार्ग में प्रवेश ही नहीं होगा। भाई आप दोनों काम नहीं कर सकते, या तो गाल फुला लीजिए या तो ठहाका लगा लीजिए। दोनों काम एक संग तो नहीं हो सकते। अब आपको राजनीति भी करनी है और भक्ति भी करनी है, दोनों काम नहीं हो सकते। या तो राजनीति ही कर लो, भगवान में ही लग जाओ, और भगवान में लगोगे तो फिर भगवान तक पहुंचना है तो फिर सच्ची भक्ति हो, और राजनीति में सफल होना है तो सच्ची राजनीति हो। जहां जाओ बढ़िया 100% घुस जाओगा पूरे। ये नहीं कि आधा हाथ यहाँ है और आधा यहाँ है, और दोनों तरफ से खींचा तो दो भागों में डिवाइड हो गए। ना घर के रहे ना घाट के, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। कहावत है ये पुरानी। इसलिए एक साधे सब सधे, हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, एक साधे सब सधे। एक में मन लगाओ बस। नींद त्याग कर संसार में क्या चल रहा है छोड़ दीजिए, मन भगवान में लगाइए। अधिक से अधिक मन भगवान में लगेगा तो शांति होगी। कथाएं सुनिए, ग्रंथ पढ़िए, रामचरितमानस पढ़ डालिए, रामचरितमानस, फिर वाल्मीकि रामायण पढ़िए, फिर भागवत पढ़िए, गीता पढ़िए, जितने सदग्रंथ हमारे हैं, महाभारत पढ़ डालिए, आपका ज्ञान बढ़ेगा। और मैं बताऊं आपको इतना ज्ञान हो जाएगा, जब आप प्रेम में ज्ञान में डूब जाएंगे ना तो आप अपने में ही आनंदित रहेंगे। फिर आपको किसी की हंसी की जरूरत नहीं है। फिर आपको हंसने के लिए टीवी नहीं देखनी पड़ेगी कि चलो कॉमेडी देख लेते थोड़ा हंसी आएगी। कई लोगों को हंसी आती नहीं है, जबरदस्ती टीवी देखते रहते हैं। सब बेचारे कपिल शर्मा पे निर्भर हैं कि वो हंसाएगा तो हंसेंगे। वो क्यों हंसाए आपको? आप खुद से हंसो ना। अपने से क्यों नहीं हंसते? खुद से हंसो। आप हंसते क्यों नहीं हैं? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है। वो कपिल शर्मा देखो कितना ज्ञानी है, हंसता भी है, हंसाता भी, और हंसा हंसा के पैसे भी ले लेता है। अच्छी बात। इसलिए आप स्वयं हंसिए। हंसेंगे कब? जब आप थोड़ा सा ज्ञान रखेंगे और आप अपने में मस्त हो जाइए, अपने में डूब जाइए, अपने राम को अपने में मस्त रहो। एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए तो बताओ कितने दिन आप खुशी से रह सकते हैं? बताओ, एक कमरे में आपको बंद कर दिया जाए कितने दिन खुशी से रहेंगे? बताओ, पूछ रहे हैं हम आपसे, बताइए। कितने दिन रह पाएंगे आप? मैया जी नहीं रह पाओगी। क्यों?
इसका मतलब यह हुआ जो व्यक्ति एक कमरे में प्रसन्न ना रह पाए, इसका मतलब है कि उसका मन अभी शांत नहीं हुआ, उसकी इच्छाएं अभी परेशान कर रही हैं। आप हमसे कहो तो हम एक ही जगह पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं, एक ही जगह। क्योंकि सच कहें, अब जब से हमने बिहारी जी को देखा है ना मेरी माँ, तब से ना तो हमें लंदन देखने का शौक है, ना जर्मनी, ना जापान, ना तो हमें कश्मीर ही देखने का शौक है, ना तो कुल्लू मनाली देखने का। सच कहूँ, बिहारी जी को देखने के बाद फिर कुछ देखने का मन ही नहीं करता। सच कहता हूँ, मेरा कहीं जाने का मन नहीं, वृंदावन के बाहर पांव रखने का मन नहीं। बिहारी जी को छोड़ के कहां जाएं, कहां जाएं, किसके पास जाएं? कोई हमें राजपाट दे दे कि आप यहां के राजा बन जाओ, आप यहां के इस देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, आओ, तो हमें कोई प्रधानमंत्री का ऑफर भी करे तो भी हमारा मन वृंदावन छोड़ के जाने का नहीं। क्यों? क्योंकि अब सारी इच्छाएं, चाहत धीरे धीरे ठाकुर जी के चरणों में जाती जा रही हैं। यहां से निकल निकल के वो इच्छाएं बिहारी जी के चरणों में जाती हैं, और वहां जाती हैं तो वहां जाके भस्म हो जाती हैं, तो फिर इच्छाएं रह ही नहीं जाती। अभी कोई हमसे पूछे कि महाराज जी आपको क्या इच्छा है, आपकी इच्छा क्या है, बताओ आपको क्या चाहिए? सच कहूं, आज तक हम इतने बड़े हो गए, हमने बिहारी जी से आज तक गिनी चुनी चीजें ही मांगी हैं, और आज हम पहली बार आपको बताएं कि आज तक हमने भगवान से क्या मांगा है। और जो मांगा है, एक तो मांगा बिल्कुल सीमित है, और जो मांगा है बिहारी जी ने दिया है। हमने क्या मांगा पता है? हमने सालों पहले मांगा था, बहुत साल पहले हमने बिहारी जी से मांगा था कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो कि हम रोज आपकी कथा सुनाए, रोज आपकी कथा सुनाए, रेगुलर। और देखो, हमने सालों पहले कहा था भगवान से कि हे प्रभु, ऐसी कृपा करना कि हम रेगुलर बिना थके कथा सुनाए आपकी। और ये सालों पहले मांगा था, तो देखो ठाकुर जी ने पूरा किया कि नहीं। आप लोग देखते हैं हम रेगुलर आपको कथा सुना रहे हैं कि नहीं। ये मांगा था हमने कि प्रभु हमारी वाणी से नित्य कथा निकले, यही हमें चाहिए। और अब जब भी हम कभी बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं ना, तो जाते हैं, मांगने नहीं जाते, मांगते हैं तो केवल यही कि प्रभु आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, हे नाथ मेरा मन कभी आपके चरणों से हटे नहीं। मैं यदि अपराधी भी हूँ तो हे नाथ इस अपराधी को स्वीकार कर लीजिए। यदि मैं कामी हूँ तो हे नाथ मुझ जैसे कामी को स्वीकार कर लीजिए। यदि मैं क्रोधी हूँ तो मुझ जैसे क्रोधी को स्वीकार कर लीजिए। हे नाथ जैसा भी हूँ तो आपका स्वीकार कर लीजिए। बस भक्तों, आज तक मेरी 30 वर्ष की उम्र हो गई, आज तक मैंने भगवान से ये नहीं कहा कि मुझे बंगला दो, गाड़ी दो, कभी ये सब तुच्छ सी चीजें नहीं मांगी। मैंने संसार का कोई सुख नहीं मांगा भगवान से आज तक, मैं गवाह हूं इस बात का। मैंने बिहारी जी से आज तक सांसारिक सुख नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। पर जो मांगा कि निरंतर आपकी कथा सुनाऊं वो भी दिया, और जो नहीं मांगा वो भी दिया, सब कुछ तो दिया। अब सीधी बात बताऊं तो अब मेरी सारी इच्छाएं, बहुत ज्यादा मैं इच्छाएं रखता भी नहीं हूं, और अब तो लगभग सारी इच्छाएं खत्म ही, जीरो हो गई। कोई चाहत नहीं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। कोई चाहत नहीं। अब तो भगवान का जो नाम मुंह से निकल रहा है वो किसी कामना के लिए नहीं, वो तो निष्काम भगवान का नाम है, निष्काम। हे नाथ मुझे आपसे नहीं चाहिए, आपसे नहीं, आपको मांग रहा हूं, आपसे नहीं मांगता, अब तो आपको मांग रहा हूं। सब तो है। अच्छा बताओ, आप लोगों के पास किस चीज की कमी है? बताओ, मेरे पास किस चीज की कमी है और आपके पास किस चीज की कमी है? क्या नहीं है आपके पास? बताओ क्या नहीं है? बताओ आपके पास क्या नहीं है? बताओ जल्दी जल्दी बताओ, क्या नहीं है आपके पास? बोलो। यदि आपसे कहा जाए कि आपके पास क्या नहीं है, तो लगभग आपके पास हर वो चीज है जिसकी जरूरत है। जीवन में दो चीजें लगती हैं, एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। एक व्यक्ति वो होता है जो जरूरत के मुताबिक जीवन जीता है। जरूरत क्या है हमारी? रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारी जरूरत है। शिक्षा भी इसमें सम्मिलित हम कर लेते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये हमारी क्या है? ये क्या है हमारी? ये जरूरत है, सबकी जरूरत है, हर भारतीय की, हर व्यक्ति की जरूरत है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा।
चार चीजें तो होनी ही चाहिए सबके पास। हम तो चाहते हैं कि भगवान आपके पास अन्नपूर्णा की कृपा हो। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, सब पर हम भगवान से यही कहते हैं कि हे नाथ, सबको भगवान सबको बहुत बड़ा सा घर दे दीजिएगा ताकि उनकी भी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। सबके पास रहने को बड़ा सा घर हो, सबके पास खाने को बढ़िया हलवा पूरी हो, और सबके पास पहनने को बढ़िया कपड़े हो, और सबके पास शिक्षा हो, सब योग्य हो। हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, कोई गरीब ना हो, कोई रोटी के लिए तरसता ना हो, कोई कपड़ों के लिए तरस ना रहा हो, सबको खूब धनवान बनाइएगा, सबको धनवान बनाइएगा। और एक है जरूरत रोटी कपड़ा मकान शिक्षा की, एक है इच्छा। अब देखो जरूरतें तो सबकी पूरी हैं, अब आप बताओ किसकी जरूरतें पूरी नहीं हैं? आपकी जरूरतें पूरी हैं कि नहीं हैं? अब आते हैं इच्छाओं पर। अब आपकी इच्छाएं जो अनंत हैं, आप लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं भाग रहे हैं, आप अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए भाग रहे हैं। आज ये लोग जो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये जरूरतों के लिए नहीं परेशान हो गए। जरूरतें तो इनकी ऑलरेडी पूरी हैं, रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी खुद का है, पढ़े लिखे भी हैं। अब ये काहे के लिए भाग रहे हैं? इच्छाओं के लिए। इच्छा है बड़ी सी गाड़ी हो, इच्छा है बड़ा सा घर हो, घर तो है छोटा पड़ रहा है, बड़ा हो जाए। हमारे पड़ोसी का तो बड़ा बढ़िया बंगला, हमारा भी हो। इच्छाएं, ये क्या हो रही हैं? इच्छाएं। इच्छाएं हैं हम भी बढ़िया ब्रांडेड कपड़े पहने, ये इच्छाएं हैं। इच्छाएं हैं कि हम भी बढ़िया 5 स्टार होटल में जाकर 7 स्टार होटल में जाएं और बढ़िया भोजन कराएं पत्नी को, बच्चों को, परिवार को, ये इच्छाएं हैं। बढ़ती जाएंगी। जब आपके पास 50 लाख की, जब आपके पास अल्टो होती है ना, अल्टो गाड़ी, जब आपके पास अल्टो होती है, अल्टो आप चलाते हैं, जब नहीं आती, अरे हमारे पास अल्टो है, बढ़िया गाड़ी, मार्केट में इससे अच्छी कोई गाड़ी नहीं है, अल्टो चला रहे हैं, अल्टो। अब अल्टो के सामने जब कभी आपको दिखी, अरे हमारी तो 5 लाख की है और सामने तो 15 लाख की है, स्विफ्ट अच्छी गाड़ी है। अब स्विफ्ट की वो गाड़ी है, उसके बाद अरे राम राम राम, फॉर्च्यूनर और अच्छी है। अच्छा फॉर्च्यूनर आ गई, अरे मर्सिडीज और अच्छी है, मर्सिडीज ले आए 1 करोड़ की गाड़ी। अब मर्सिडीज में चल रहे हैं 1 करोड़, अल्टो में चलते थे, मर्सिडीज में चल रहे हैं 1 करोड़ की गाड़ी में। तब इच्छा हुई यार अपने पास भी हेलीकॉप्टर होता। इच्छाओं का अंत ही नहीं है। किसी की इच्छाओं का अंत हुआ हो तो नाम बता दो। जरूरतें तो आपकी अल्टो में भी पूरी हो गई थी, है ना? वो जमाना याद करो जब दहेज में साइकिलें मिलती थी, जिनको मिल जाती थी बहुत बड़ा आदमी माना जाता। दहेज में साइकिल, पहले के जमाने में दहेज में 3 चीजें मिल गई तो बहुत बड़ा आदमी होता था, वो बहुत अच्छी शादी मानी जाती थी। 3 चीजें कौन कौन सी? पहली साइकिल, दूसरा रेडियो, रेडियो आज के मुख्य समाचार, और तीसरी घड़ी। जिसको घड़ी मिल गई वो सबको देखो जी, देखो जी घड़ी। और जिसको रेडियो मिल जाता था वो गले में लटका के चलता था, रेडियो है भाई हमारे पास, रेडियो है। आज के मुख्य समाचार, प्रधानमंत्री मारे गए। लो समाचार, जहां जाए आदमी वहां रेडियो लेके जाए। पड़ोसन के घर बैठने गया था रेडियो लेके। अच्छा हुआ मरने में जाता था तो रेडियो लेके नहीं जाता था। नहीं, शुरू का शौक था ही ऐसा। भाई पहले के जमाने में जब कुछ होता था तो खबर कैसे लगती थी? रेडियो के माध्यम से। पूर्व प्रधानमंत्री मारी गई इंदिरा गांधी जी, पता कैसे चला? रेडियो के माध्यम से पता चला। तो पहले के लोग बड़े आदमी होते थे जिनके पास रेडियो होता था, घड़ी होती थी और साइकिल होती थी। और आजकल तो मजदूर के पास भी ये तीनों चीजें पाई जाती हैं। इच्छाएं पूरी कभी नहीं होती, जरूरतें पूरी हो जाती हैं। प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान कहते हैं जागो सो मत, उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। इसलिए
भगवान का समय, भगवान में समय दो, भगवान का चिंतन करो और सारी इच्छाओं को बिल्कुल न्यूट्रल शांत कर दो। कोई चाह गई चिंता मिटी। चाह जब खत्म होगी तो चिंता भी खत्म होगी। आपकी चाहत से आपकी चिंताएं हैं, चाहत खत्म चिंता खत्म। आप चिंता करते हैं किस बात की? ये चिंता वो चिंता, अरे चाहत ही नहीं होनी चाहिए, चिंता मिट जाएगी। जैसे रखें राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हाँ जी, भगवान जो दें संतुष्ट रहो, बहुत चाहत ना रखो, बस भगवान का धन्यवाद देते चलो। और तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत्सिता भयम्। हाँ, सब में भगवान का दर्शन करो। आइए अभ्यास करते हैं। अभ्यास कैसा हो? सीय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पानी। क्या हुआ? सब में भगवान का दर्शन, आप में ईश्वर हैं। अभ्यास करिए देखने का, भाव बनाइए। अच्छा, भाव बनाने में नुकसान क्या है? आप अपनी माँ में किसे देखते हैं? अच्छा, आप अपनी माँ को देखते हैं तो क्या भाव से देखते हैं? देखो, सबको देखने का ना भाव अलग अलग होता है कि नहीं? हाँ या ना? भाई, बेटा जब अपनी माँ को देखता है तो उसका भाव कुछ और होता है, बहन को देखता है तो भाव कुछ और होते हैं, और पत्नी को देखता है तो भाव कुछ और होते हैं, बेटी को देखता है भाव कुछ और होते हैं, है ना? सबको देखने के अपने अपने भाव हैं या नहीं? हाँ या ना? बस ऐसे ही अब सबको देखने का भाव बनाइए। अब आप ऐसा भाव बनाइए कि आप जिसे देखेंगे उसे भगवान के रूप में देखेंगे। ये स्त्री है तो ये इसमें स्त्री मत देखो, इसमें भगवान का दर्शन कर लो। ये पुरुष है, पुरुष मत देखो, भगवान का दर्शन कर लो। भाव बना लो कि उसके भगवान बैठे हैं, बस उसके भीतर जो परमात्मा रूपी शक्ति बैठी है उसे प्रणाम कर लो। आत्मा रूपी शक्ति प्रणाम करके आगे बढ़ो। सब में भगवान, चीटी चीटी में भगवान, सब में सीय राममय सब जग जान, करहूं प्रणाम जोरे जोग पानी। सब में भगवान, सब में ईश्वर का दर्शन करना चाहिए। निज प्रभु मय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध। हम विरोध करें तो किससे करें? आपसे विरोध करें तो आपके रूप में बैठा कौन है? भगवान। अच्छा ये बताओ, कठपुतली कभी देखी है आपने? पहले हम पढ़ते थे जब तीसरी क्लास में, तो हमारे स्कूल में हमें याद है जब हम तीसरी चौथी क्लास पढ़ते थे ना, तो हमारे स्कूल में कठपुतली वाला आया था दिखाने, हम बच्चे थे देखते थे। तो वो क्या करता था, अपने हाथ में धागा फंसा लेता था और ऐसे नचाता था, और वो बोलता भी था। वो लड़की की आवाज निकालता था, लड़के की आवाज निकालता था, डोकरी की आवाज निकालता, मतलब 5-6 प्रकार की आवाज निकालता था। ऐसा लगता था 6 लोग बैठे हैं, जबकि थे नहीं 6 लोग। एक ही आदमी 6 आवाज निकालता था तो लगता था 6 लोग, और एक ही आदमी 6 कठपुतली नचाता था तो लगता था 6 लोग नचा रहे। कठपुतली यदि नाच रही है तो उसके पीछे कौन है? बोलो। नचाने वाला। कठपुतली के पीछे कठपुतली को नचाने वाला होता है, और वो 6 प्रकार की आवाज, 7 प्रकार की आवाज निकालता है और 7 कठपुतलियों को एक साथ नचाता है। बस भक्तों, यदि एक आदमी, एक इंसान 7 प्रकार की आवाज निकाल सकता है, 7 लोगों को एक साथ नचा सकता है, तो भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक यदि 135 करोड़ आवाज निकाल रहा है, 135 करोड़ लोग बन के, आपकी आवाज अलग है, इनकी अलग है, उनकी अलग है, हमारी अलग है, तो ये आवाज है किसकी? परमात्मा ही तो आवाज निकाल रहा है। हम तो खाली कठपुतली हैं, हमें तो धागा पकड़ के वही नचा रहा है, चलो नाचो, हम नाच रहे हैं और वो नचा रहा है। इसलिए जब हम आपको देखें तो आपको तो कठपुतली के रूप में देखें, पर आपको नचाने वाले को हम प्रणाम कर लें कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपसे भगवान सब कुछ करा रहा है। आपके पीछे वही शक्ति छिपी है, जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, सीय राम मय सब जग जानी। वेद कहते हैं सर्वम खलविदम ब्रह्मा तत्त्वमसि सोहम। सब में भगवान है, सब में ईश्वर है। इसलिए आप अपने देखने का नजरिया बदल दीजिए। सबको, आप स्त्री को देखिए, पुरुष को देखिए, भाव यही हो कि सब में ईश्वर का दर्शन है। ये अभ्यास करिए आप देखने का। फिर देखिए, फिर आपको भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ नजर नहीं आएगा। पेड़ पौधों में भी भगवान का दर्शन कीजिए, पशु पक्षियों में भी भगवान का दर्शन कीजिए, कीट पतंगों में भी भगवान का दर्शन कीजिए। सर्वत्र वही है। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में मिल जाए। भक्त
एकनाथ जी महाराज, एकनाथ जी महाराज बहुत बड़े भगत हुए हैं। गंगोत्री से गंगा जल भरते हैं, रामेश्वरम तक पैदल यात्रा करते हैं। गंगोत्री से रामेश्वरम, उत्तर से सीधा दक्षिण, भारत का ये कोना सा उस कोना तक। दूरी कितनी होनी चाहिए? लगभग 3000 किलोमीटर होगी कम से कम, और फिर गूगल बाबा बताएंगे। हमारे अनुपात से तो 3000 के लगभग होनी चाहिए। 3000 किलोमीटर की दूरी एकनाथ जी ने तय करी। गंगोत्री से गंगा जल कंधे पर रखा, कावड़ यात्रा शुरू करी श्री एकनाथ जी महाराज, चल पड़े। अब आप ही विचार करो कि 3000 किलोमीटर की यात्रा कितने दिन में पूरी हुई होगी? पैदल कितने दिन? सालों लगे होंगे। कितना? सालों। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, कई साल, कहे 4 और 5 साल भी कहें तो ठीक है। कंटिन्यू चले होंगे तो 4 साल। भाई एक दिन में आदमी कितना चलेगा? अधिक से अधिक 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, और भागेगा तो 50 किलोमीटर। अब सोचिए कि एकनाथ जी गंगा का जल गंगोत्री से भर करके सालों पैदल चलते 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 रामेश्वरम जब पहुंचे तो मंदिर के ठीक सामने एक गधा प्यास से तड़प रहा था। उसकी तड़प देखकर, अच्छा वहां से हजारों लोग गुजर गए पानी ले लेके, शंकर जी के ऊपर सबने चढ़ाया, पर गधे को देखा सबने, तड़प रहा था प्यास से, पर किसी ने उसको हाथ रखा नहीं, देखा नहीं। हजारों लोग निकल गए थे उसके पास से, पर जब एकनाथ जी ने देखा कि गधा तड़प रहा है तो एकनाथ जी ने उस गधे का सिर पकड़ा और अपनी कावड़ का जल, गंगा का जल निकालकर, उसका मुंह सूख रहा था, उसके मुंह पे डाला। जब डाला तो वो बिल्कुल अचेत सा हो गया था, प्यास से तड़प तड़प कर। पानी पड़ा तो चेतना आई, और पानी डाला तो उठकर बैठ गया। फिर उसके सामने पूरा पात्र रख दिया पानी का, उसने पी लिया। और जब उसकी प्यास बुझी तो बड़े प्रेम की दृष्टि से उस गधे ने एकनाथ जी की तरफ देखा। एकनाथ जी ने जब उसको देखा तो एकनाथ जी को उस गधे में, वो एकनाथ जी पूरे रास्ते भर भगवान शिव का चिंतन करते आ रहे थे, भगवान शिव का चिंतन करते आ रहे थे, भगवान शिव का चिंतन करते आ रहे थे। तो एकनाथ जी को उस गधे में भी भगवान शिव का दर्शन हुआ, और जब गधा तृप्त हुआ तो उसी गधे से भगवान शंकर प्रकट हो गए। वाह एकनाथ, आपने हमें इस रूप में भी पहचान लिया। एकनाथ जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप यहाँ। भगवान शंकर बोले, मैं इस रूप में ही सबकी परीक्षा ले रहा था, मुझे तो किसी ने जल नहीं चढ़ाया, वहां पत्थर के ऊपर डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। हजारों लोग गुजर गए। भक्तों, जीव मात्र में भगवान का दर्शन करने का मन बना लीजिए। सब में भगवान है, विचार बना लीजिए, बना लीजिए और लग जाइए। सब में वही समाया है, उसके सिवा कुछ नहीं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः। सब में भगवान समाये हैं। समाये तो हैं, पर अब हम इस बात को स्वीकार कर लें और देखना स्टार्ट कर दें, ये बड़ी बात है। और हम लोगों को चाहिए कि हम ऐसा करें। अब यही समय है करने का, मन भगवान में लगाओ। और सुखदेव भगवान कहते हैं, जितासनो जितश्वासो, अधिक से अधिक श्रोतव्यः, कथा सुनो, कीर्तन करो और भगवान का स्मरण करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। और जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रियः, ज्यादा से ज्यादा आसन जीतो। आप लोग आसन करते हैं कि नहीं? आसन जीतने का अर्थ है प्राणायाम किया करो, आसन किया करो। आसन का अर्थ है सूर्य नमस्कार की 12 आसन। देखो शरीर को ना हिलाते डुलाते रहना चाहिए, ऐसे नहीं अकड़ जाता। कई लोगों को देखा आपने झुकते नहीं है। आप खड़े होकर अपने हाथों से अपने पांव पकड़ा करो, फिर यूं, फिर सामने की तरफ। आसन जरूरी है, प्राणायाम जरूरी है, योग अभ्यास जरूरी है। यदि आप योग नहीं करेंगे तो आप रोगी बन जाएंगे। इसलिए आपको योग करना है, जरूर समय निकालिए, आसन करिए। आसन 12 आसन होती है ना सूर्य नमस्कार की, करते हैं आप लोग की नहीं? किया करिए, आयु बढ़ जाएगी, नहीं तो जल्दी मर जाओगे। हाँ, और डॉक्टर और सारा पैसा ले लेंगे। आजकल बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं, मुर्दे को भी भर्ती कर लेते हैं। मरा है, भर्ती है वो, जितने दिन भर्ती रहेगा उतने पैसे बन जाएंगे। अभी कोरोना काल में तो मैंने सुना बड़ी लूट घसोट हुई।
जिसको कोरोना हो गया और 10-10 लाख रुपए उनके लग गए और फिर भी, और वो काढ़ा से ठीक हो गए और लग गए पैसे अलग। इसलिए कहता हूं योग किया करो। भारत के लोगों को कोरोना वगैरह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप योग करते हैं, योग जो नहीं करते उनको हो जाता है। इम्यूनिटी पावर उनकी ही तो कम है जो योग नहीं करते। इम्यूनिटी पावर उनकी ही कम है जो बस खाए और सोए पड़े। हमारे भारत में देखो कुछ लोग कैसे गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं। आप लोग ना मोटे हो जाते हैं। मोटापा कम कैसे हो उसके लिए दवाई खाते हैं, तो दवाई का रिएक्शन होता है तो और हो जाते हैं। अरे हर चीज की दवाई ही नहीं खानी पड़ती कि गोली खाओगे तो ही ठीक होगा। मोटापा कम करने की मेरे पास एक परफेक्ट दवाई है, आप कहो तो बता दो, बिना पैसे के। किस किस को मोटापा कम करना है? बिना पैसे की दवाई मेरे पास, क्या बता दूं? आपको मोटापा कम करना है और सदा फिट रहना है और सदा एनर्जी वान रहना है, एनर्जी से भरा हुआ। उसके लिए एक काम करना पड़ेगा कि आप सूर्य अस्त होते ही, सूर्य भगवान डूब गए, सूर्य अस्त होने के बाद, सूर्य अस्त होने के बाद यदि कोई आपके सामने 56 भोग भी रख दे और सिंपल दाल चावल भी रख दे, तो आप थाली को देखकर दूर से प्रणाम करके एक छोटा सा योग करें। उस थाली को पकड़ के हल्का सा सामने की तरफ खिसका दें। भैया जी ये वाला योग करना है आपको। थाली आपके सामने आए तो आप सामने यूं खिसका दो और हाथ जोड़ लो, भैया सूर्य अस्त हो गया है, अब हम भोजन नहीं कर सकते। कितना भी बड़ा रिश्तेदार हो आपका, कितनी भी बड़ा खिलाने पिलाने वाला हो, भैया जी हमारा व्रत है, हमने ले रखा है, हमारा व्रत चल रहा है सालों से, हम सूर्य अस्त के बाद खाते ही नहीं। जो आदमी सूर्य अस्त के बाद नहीं खाता वो व्यक्ति कभी भी थायराइड जैसी प्रॉब्लमों का शिकार हो ही नहीं सकता, मोटापा आ ही नहीं सकता। अब देखो ना, हमारे भारत में 12-12 बजे रात को लोग खा रहे हैं। कभी भी मिल जाए ऐसे टूटते हैं, कभी खाया ही नहीं। शादी पार्टियों में लोग ऐसे लाइन लगती है रोटियों के लिए जैसे बाप की राज में कभी रोटी नहीं खाए। भाई एक रोटी, अरे यार तुम आगे लगे, हम पीछे लाइन नहीं लगाना चाहिए, लाइन भी लगाया करो, हम आगे खड़े, तुम आगे लगे रोटी के लिए। बड़े बड़े लोग जिनके पास भरा पड़ा वो रोटी के लिए लड़ रहे हैं। रात को खाना भोजन नहीं करते आप लोग, वो जहर है। जरूरत से ज्यादा अमृत भी नुकसानदायक है ना। रात्रि को मत खाइए, अस्त हो गए सूर्य, अब मत खाइए। शाम को 4 बजे खा लीजिए, 5 बजे खा लीजिए, सूर्य भगवान के अस्त के पहले खा लीजिए। सवेरे खाइए ना खूब मन लगा के, दोपहर को खा लीजिए, शाम को खा लीजिए। और खाइए कम, पीजिए ज्यादा। शराब नहीं, गन्ने का रस पीजिए, टमाटर का रस पीजिए, चुकंदर का रस पीजिए, सलाद ज्यादा खाइए, है ना, सलाद ज्यादा खाना है आपको। यदि आप पालक का जूस पी सकते हैं, अब आप पालक की सब्जी बना के खाते हैं। देखिए आग के पास से जब कोई भी चीज जाती है ना तो उसके तत्व जो हैं जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। आप अपने बच्चों को पालक की साग कम खिलाओ, पालक का जूस ज्यादा पिलाओ। अटपटा लगेगा पर बहुत आपको विवेकानंद बना देगा। इतनी ग्रोथ होती है इसकी खोपड़ी की पालक के जूस से। पालक का जूस पीजिए, आंवले का जूस पीजिए। अभी आंवले का सीजन चल रहा है, पिलाओ ना जूस बच्चों को। 4 आंवले का जूस निकाल लो। हाँ, मिक्सी साधन भी है आपके घर में, जूस पियो, 2 चम्मच आंवले का जूस पी लो। देखो फिर आंवला खाइए, आंवले का जूस पीजिए, पालक का जूस पीजिए, कच्ची पालक खाइए, चबा चबा के खाइए, अनार खाइए, सेब खाइए, पपीता, पपीता तो बड़ा अमृत है, पूरा पेट ठीक करके रखता है पपीता। पपीता और दूध साथ में मत खा लेना, पी लेना, नहीं तो फिर वो नुकसान कर जाएगा। पपीता खाओ तो आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद दूध पीना चाहिए, साथ में पियोगे तो फिर बिगड़ जाएगा पेट। तो पपीता जरूर खाना चाहिए। चलो पपीता नहीं खाओ, महंगा मिलता है, तो कोई बात नहीं, चने खाओ, चने फुला लो रात को, गेहूं फुला लो, गेहूं की रोटियां खाते हो अच्छी बात है, रोटी खानी चाहिए, पर 1 मुट्ठी ज्यादा, ओनली 1 मुट्ठी गेहूं खाओ। फिर देखो आप घोड़े से लड़ोगे तो घोड़ा हार जाएगा आपसे। गेहूं 1 मुट्ठी रात को फुला दो, सवेरे अंकुरित हो जाएगी, खाओ, बच्चों को खवाओ। फिर देखना ये पिज्जा बर्गर खा खा के फूले पड़े हैं। बच्चों की बुद्धि आज क्यों कम है, चश्मा क्यों लगता है, बाल क्यों पक जाते हैं? कारण है खाना पीना ठीक नहीं है। चने फुलाकर खाइए, नियम से खाइए, थोड़ा सा गेहूं फुलाकर खाइए, नियम से खाइए। ये चीजें अच्छी नहीं लगती कच्ची, पर अच्छी लगे ना लगे, दवाई कौन सी अच्छी लगती है, पर फिर भी तो खानी पड़ती है। ये दवाई के हिसाब से खाओ। और ज्यादा से ज्यादा पेट नाश्ते में आपको सुबह क्या खाना चाहिए? अंकुरित अनाज खाना चाहिए। मूंग की दाल अंकुरित करके खाओ। मूंग की दाल डॉक्टर बताते हैं ना फायदा करती है। अंकुरित करके मूंग की दाल, साबुत मूंग फुला दो, गेहूं फुला दो, चने फुला दो। सोयाबीन, सोयाबीन बड़ा पौष्टिक है, सोयाबीन भी पानी में डाल दो और बढ़िया सवेरे 1-1 चम्मच सब खा लो, 2-2 चम्मच, क्या घटेगा? बढ़िया हल्का सा काला नमक डाल लो, काली मिर्च डाल लो और बढ़िया थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल लो और खा लो, बढ़िया खाओ, बच्चों को खवाओ। फिर देखो बच्चे अब
खाना पीना ठीक नहीं। हो सके तो सवेरे बिना खाए शहद 1 चम्मच पिलाओ बच्चों को, शहद आप भी पियो 1 चम्मच 2 चम्मच, खूब आनंद से। योग करो, 2-4 दंड बिठक मारो, सूर्य नमस्कार करो, और प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम सबसे बेस्ट है। लकवा कभी नहीं मारता उनको जो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम यूट्यूब से निकाल के देख लेना, बाबा जी का होगा, कर लेना आप, बस हम तो चाहते हैं करो। गहरी सांस भरना, भर के फिर झटके से छोड़ना, फिर झटके से भरो, फिर छोड़ो, भरो फिर छोड़ो, भरो फिर छोड़ो। इससे क्या होता है, ये पंपिंग जो प्रेशर जाता है ना, फेफड़े बिल्कुल साफ, जो कचरा होता है बिल्कुल साफ हो जाता है। शुरू में कपड़े रख के करना नहीं, नाक ही नाक निकलती है, अंदर जितना कचरा हुआ निकल जाओ। हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं, कपड़ा रख के नहीं, सामने वाला बैठा हो तो पवित्र हो जाए। भस्त्रिका प्राणायाम सबको करना चाहिए। लकवा कभी नहीं लगता, लकवा उन्हीं को लगता है, लकवे की शिकायत उन्हीं को होती है जिनके ये चोक हो जाते हैं। और जब प्रेशर से, अच्छा, शरीर की सारी बीमारियां इसलिए होती हैं ऑक्सीजन की कमी। जब आप गहरी सांस भरते हैं और भर के थोड़ी देर रखते हैं, ये देखिए भस्त्रिका प्राणायाम हम कर रहे हैं, इस प्राणायाम से क्या होता है कि शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन पहुंचता है। क्या पहुंच जाता है? हमारे शरीर के हर अंगों को किस चीज की जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन पहुंचेगा, उसके लिए आपको भगवान का चिंतन करते हुए ये प्राणायाम करने होंगे। ये सारे प्राणायाम आप करने निश्चित करिए, रोज करिए, नियम से करिए, मन लगा के करिए। आधा घंटा अपने लिए समय निकालिए, खान पान अच्छा रखिए। जब खान पान अच्छा होगा, आसन प्राणायाम होगा, तो आपके अंदर शुद्ध विचारों का जन्म होगा, अच्छे विचार उत्पन्न होंगे। अभी विचार उत्पन्न होने की गुंजाइश ही नहीं, दुर्विचार भरे पड़े। इसलिए चलिए ऐसे ऐसे आपको, ये हमारे ऋषि मुनि योग के माध्यम से, तो आज भी बद्रीनाथ केदारनाथ में आज भी हमारे संत लोग वहां बैठे हैं, केवल प्राणायाम करते हैं और शरीर को गर्म कर लेते हैं और बर्फ में बैठ के भजन करते हैं। इतना सहयोगी है ये प्राणायाम, इसलिए प्राणायाम करो, आसन करो। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, सत्यां क्षितौ किं कसिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धे युगबर्हणै किं सत्यंजलौ किं पुरुधान्यपात्र्या दिग्वल्किलादौ सति किं दुकूलै। ज्यादा संग्रह परिग्रह में नहीं पड़ना चाहिए, जो विधाता दे दे हमें उसमें ही संतोष रखना चाहिए। ज्यादा हाय 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 नहीं करनी चाहिए। भगवान से कहो, राम इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। बस ज्यादा धन भी बुद्धि बिगाड़ देता, सुख चैन छीन लेता। आप अभी बढ़िया सोते हैं और ज्यादा पैसा आ जाएगा तो आप सो भी नहीं पाएंगे। पैसा बहुत सारे दोषों को लेकर के आता है, अकेला नहीं आता पैसा कभी। पैसा आएगा तो दोषों को लेकर के आएगा, आपकी नींद हराम हो जाएगी। पैसे वालों को नींद नहीं आती, नींद की गोली खाते हैं फिर भी उल्लू की तरह ताकते रहते हैं, रात को जागते रहते हैं, नहीं आती नींद। और आदमी, सामान्य आदमी बढ़िया सोता है खा के। तो ज्यादा पैसा ज्यादा नुकसान, जितना विधाता दे दे रख लो संतोष के साथ। चाहत ना हो कि हमें ये मिले वो मिले। जिनको मिला है उनकी हालत जाकर देख लो कैसी है। इसलिए मन भगवान में लगा रहे। भागवत में, भागवत के 10 लक्षण हैं। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूर्तया मनवंतर शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। मनवंतर शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया गया है। अच्छा, भगवान के स्वभाव का भी भागवत जी में वर्णन है। भगवान का स्वभाव कैसा है आपको पता है? भगवान का स्वभाव है दीनों पर दया करना। दीनों पर दया करते हैं भगवान, इसलिए उन्हें दयालु कहते हैं, है ना जी। भगवान का स्वभाव बहुत अच्छा है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। भगवान का स्वभाव अच्छा है। भगवान विदुर जी के घर गए थे तो क्या खाए थे भगवान ने विदुरानी के हाथ से? क्या खाया? छिलकों का भोग लगाया। अच्छा, दुर्योधन ने कहा प्रभु हमारे भोजन कर लो। भगवान ने कहा हम आपके घर भोजन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोले आपके घर भोजन इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपके भोजन में अहंकार भरा है, और हम विदुर जी के घर इसलिए खाएंगे क्योंकि उनके भोजन में प्रेम भरा है। अहंकार से भरा हुआ 56 भोग नहीं खाते और प्रेम से भरे हुए छिलके भगवान विदुरानी के घर जाकर खा लेते हैं। तो इस बात से सिद्ध हो गया कि भगवान वस्तु के नहीं, भगवान तो वस्तु के पीछे जो लोगों का प्रेम है उस प्रेम के भूखे भगवान है, और भगवान स्वयं प्रेम की भूख रखते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। भगवान तो प्रेम चाहते हैं, प्रेम है तो भगवान आ जाते हैं। एक रसखान जी नाम के भगत थे, जात के मुसलमान थे, पर उन्होंने भगवान की भक्ति की थी, प्रेम किया था। उनने भगवान के लिए पांव की पादुका बनाई थी, चरण पादुका। चरण पादुका बनाई तो चरण पादुका
उन्होंने बनाई तो बढ़िया बढ़िया चरण पादुका अपने हाथ से लेकर के गए और बताओ कहां है भगवान। अब पूछने लगे। एक बार रसखान जी पान की दुकान पर गए। वो पान वाला हिंदू था, उसके दुकान पर भगवान कृष्ण का चित्र लगा था। तो पान वाले से कहा हिंदू भाई से रसखान ने, भाई ये बालक कौन है? तो हिंदू बोला ये बालक नहीं, हमारे भगवान है। खान साहब ने कहा यार तुम्हारे भगवान है सुनो, पर इसकी जो माँ है ना बड़ी लापरवाह है। क्यों? देखो ना नंगे पांव बालक खड़ा है। तो पान वाले ने खान साहब से यूं ही कह दिया, अरब देश की बात, ये भारत की बात नहीं है, अरब कंट्री की बात, अरब देशों की, मुसलमान देशों की बात है, मुस्लिम देशों की। खान साहब ने कहा यार भाई तुम्हारे ये जो भगवान है देखो नंगे पांव खड़े हैं और इसकी माँ कैसी लापरवाह, चरण पादुका तक नहीं पहनाई। तो पान वाले ने मजाक में कह दिया चलो उनकी माँ लापरवाह है तो आप ही पहना दो। खान साहब को बालक बहुत सुंदर लगा, भगवान कृष्ण का चित्र बड़ा अच्छा लगा, वो मोहित हो गया। सारी दुनिया सुख के लिए मरती है, चाहत सुख की रखती है, पर मिलता क्या है सिवाय दुख के? कुछ नहीं। विदुर जी ने कहा ऐसा क्यों? तब मैत्रेय जी ने कहा संसार का नाम ही दुखालय है, इसलिए यहां सिवाय दुख के कुछ मिलता ही नहीं। संसार का नाम क्या है? दुखालयम, इसलिए यहां दुख मिलता है। यहां सुख की चाहत ना करना, यहां तो जो मिलता जाए लेते चलो लेते चलो लेते चलो। भगवान नारायण ने उत्पत्ति की संसार की। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए तो ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि की। सबसे पहले आपने महातत्व की सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या बनाया? महातत्व। ये महातत्व क्या है? भगवान नारायण का चित्त ही महातत्व कहलाता है। भगवान का जो अंतः चतुष्टय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनमें जो चित्त है उसे महातत्व कहते हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले चित्त की उत्पत्ति की। महातत्व मतलब चित्त, 4 चीजें होती ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसे अंतः चतुष्टय बोलते हैं, अंतःकरण। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी ने चित्त की उत्पत्ति की, चित्त बनाया। लोग कहते हैं ना चित्त नहीं लग रहा है, कहते हैं ना सामान्य भाषा में चित्त नहीं लग रहा है, चित्त है लग नहीं रहा। दूसरी सृष्टि की ब्रह्मा जी ने अहंकार की। ब्रह्मा जी ने अहंकार बनाया। देखिए ये अहंकार भगवान ने बनाया। अच्छा ये अहंकार जब बुरा था तो बनाया क्यों? अच्छा आप बताओ क्या अहंकार बुरा है? हाँ बुरा है। तो बस सही कब है? देखिए हर चीज तब गलत हो जाती है जब उसका उपयोग गलत होता है, और हर चीज सही तब हो जाती है जब उसका उपयोग सही होता है। आप जहां से निकलने वाले हो वहां सुई गड़ा के कोई रख दे आधी, और आप जाएं तो वो आपके पांव में क्या होगी? चुभ जाएगी। अब देखिए गलत उपयोग किया, किसी ने गाड़ दिया आपके रास्ते में, चुभ गई। अब वो घर में होती और आपके यहाँ बटन टूट गई होती और ये कोई फट गया होता तो आप तुरंत सिल लेते। उसका उपयोग एक्चुअली सिलने का है, पर कोई जमीन में गाड़ के रख दे तो चुभ भी जाती है। सावधानी से आप सिलाई ना करें तो हाथ में भी चुभ जाती है। उसका मकसद चुभना नहीं है, उसका मकसद तो सिलना है, जोड़ना है, पर उपयोग आप सावधानी से नहीं करते तो चुभ भी जाती है। बिजली का काम प्रकाश देना है, पर उपयोग गलत करेंगे, कोई बिजली का तार पकड़ ले तो मर भी जाता। ऐसे ही अहंकार सही कहां है? अहंकार आपको होना चाहिए किस बात का? हनुमान जी को अहंकार था, राम दूत मैं मातु जानकी, मैं राम का दूत हूं। मैं कौन हूं? भगवान का। मैं भगवान के चरणों का दास हूं। कोई आपसे कहे आप कौन हैं, कह दीजिए मैं भगवान के चरणों की धूल हूं। यही आपका अहंकार है, ये अहंकार अच्छा है। अब आप कहें मैं फलाना हूं, फलाना राजा हूं, यहाँ का ये हूं, यहाँ का वो हूं, ये हूं, ये अहंकार। मैं ये अहंकार है। अहंकार सही हो तो सब सही है। भगवान के लिए अहंकार ठीक भी है। अहंकार की उत्पत्ति दूसरी ब्रह्मा जी ने बनाया अहंकार को, और आप और हम में ताकत नहीं है कि ब्रह्मा की बनाई अहंकार की सृष्टि को हम खत्म कर सके। अहंकार हमारा कभी जाएगा नहीं। परंतु एक बात बताएं, डायबिटीज किसी को हो जाए, गैस की प्रॉब्लम और शुगर बढ़ जाए, तो ये जो बीमारियां हैं ना, डॉक्टर बोलते हैं ये कभी खत्म नहीं होती। इनको दवाई लेते रहने से कंट्रोल रहती है। दवाई लेते रहने से क्या रहती हैं? कंट्रोल रहती हैं। उसी प्रकार अहंकार कभी मिटता नहीं है, पर कथा की बूटी लेते रहोगे, कथा निरंतर सुनते रहोगे तो अहंकार कंट्रोल में बना रहेगा। नहीं तो ये अहंकार पर चढ़ जाता, अरे मैं यूं, मैं वो। कई लोग ऐसे ऐसे चलते हैं ना सीधे सीधे, थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो अकड़ जाते हैं। इनको पता ही नहीं कि बेचारे जबरदस्ती ही अकड़ रहे हैं इनके जैसे। अच्छा जब आपको ज्यादा अहंकार आया करे ना तो शमशान की 2 परिक्रमा लगा लिया करो। हाँ मजाक बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम आपसे। अहंकार की वृद्धि जब हो जाए तो शमशान की परिक्रमा इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि शमशान इन्हीं लोगों से भरा पड़ा है। शमशान उन्हीं लोगों से भरा पड़ा है जो कहा करते थे हमें नहीं जानते, हमें नहीं पहचानते। आज बेचारे राख बन बन के उड़ रहे हैं। एक हड्डी यहां जा रही है, एक हड्डी यहां जा रही है। शमशान भरा पड़ा है।
आजकल तो शमशान भी पक्के बन गए, पहले तो शमशान कच्चे हुआ करते थे। तो बच्चे जब हड्डियां समेटने आते थे ना पिताजी की, दादाजी की, कुछ रह जाती थी, कुछ रह जाती थी, तो फिर हम लोग उसमें गिल्ली डंडा खेलते थे। हम जब छोटे थे ना तो गैया चराने जाते थे, तो शमशान में ज्यादा जगह थी गैया चराने की, क्योंकि बाकी जगह लोग कब्जा कर लेते थे, पर शमशान की तरफ थोड़ा डरते थे, भूत है, तो वो थोड़ी जगह बची थी, तो गैया वहीं चरती थी ज्यादा, क्योंकि वहां घास ज्यादा थी, बड़ा शमशान था, तो हम लोग वहीं जाते थे। पहले कच्चे शमशान थे, तो जो कुछ हड्डियां बच जाती, फिर हम लोग गिल्ली डंडा खेल, बच्चे थे, हड्डी यहाँ की बच जाए तो टेढ़ी हड्डी होती कहीं कहीं ऐसे, तो उसको गिल्ली बना लेते थे और गिल्ली डंडा से खेलते। तो देखो, शमशान की परिक्रमा लगाने का यह फायदा है कि आपको अपनी औकात के बारे में पता चल जाएगा। आदमी जब अपनी औकात भूल जाता है ना, तो ही तो अहंकार करता है। अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी हड्डियां भी एक दिन बिखर जाएंगी और हमारी चमड़ी भी मोमबत्ती की तरफ पिघल जाएगी, मोमबत्ती की तरफ पिघल जाती है। इसलिए अहंकार नहीं, अहंकार सदुपयोग के लिए है, दुरुपयोग के लिए नहीं। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग की। चौथी सृष्टि इंद्रियों की। हमारी जो इंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, ये ब्रह्मा जी ने पहले इंद्रियों को बना दिया, इंद्रियां बन गई। अब इंद्रियां तो बन गई, पर प्रयोग कैसे करें इनका? भाई आंख बन तो गई है, पर आंख अपने से तो देखने नहीं लगेगी, आंख भी जब शरीर में होगी तब ये आंख काम करेगी, अकेली धरी धरी आंख थोड़ी देखेगी। अब किसी की आंख निकाल के रख दो तो वो देखती थोड़ी रहेगी, उसको देखने के लिए शरीर का पूरा फंक्शन चाहिए। आंख शरीर से जुड़ती है तो देखने का काम करती है, और निकाल के रख दो तो ब्रह्मा जी ने पहले आंख बना दी, कान बना दिए, नाक बना के रख दिए सब। फिर इनको सेट कहां करें? फिर 5वीं सृष्टि मन की और देवताओं की। मन बनाया ब्रह्मा जी ने, 5वीं सृष्टि मन बनाई। 6वीं सृष्टि अविद्या। एक होती है विद्या, एक होती है अविद्या, एक होता है ज्ञान, एक होता है अज्ञान। अच्छा, ब्रह्मा जी ने अविद्या अर्थात अज्ञान बनाया। अज्ञान क्यों बनाया? अज्ञान ना होता, अच्छा बताओ अज्ञान क्यों बनाया? अज्ञान ना बनाते तो ज्ञान का बोध ही कैसे होता? भाई रात ना होती तो दिन का महत्व क्या होता? भाई रात के बाद दिन आता है तब दिन का महत्व, भाई दिन है काम कर लो, रात को फिर कुछ दिखेगा नहीं। रात ना होती तो दिन का कोई महत्व ही नहीं होता, भाई दिन है चलो। भाई दुख ना होता तो सुख का महत्व थोड़ी होता, सुख का महत्व तो दुख से है, दिन का महत्व तो रात से है, और ज्ञान का महत्व अज्ञान से है। अज्ञान ना होता तो ज्ञान का भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए अज्ञानी को देखकर यह लगता है कि यार इससे ठीक है, इसलिए ज्ञान होना चाहिए। तो अविद्या ब्रह्मा जी ने बनाई, 6ठी सृष्टि। 7वीं सृष्टि में वृक्ष बनाए ब्रह्मा जी। देखिए ये वृक्ष जो है हमसे पहले आ गए थे। भगवान को पता था कि इंसान जाएगा तो ऑक्सीजन कैसे लेगा, ऑक्सीजन देने वाले पहले पेड़ पौधे बनाए, तो सबसे पहले वृक्ष बनाए गए। पीपल का, वट वृक्ष, आंवला, आम, नीम, अशोक, सारे वृक्ष बनाए। इसलिए वृक्ष हमसे बड़े हैं, इसलिए हमें वृक्षों की पूजा करनी चाहिए और वृक्षारोपण करना चाहिए, तब कहीं जाकर हमारी प्रकृति बचेगी। यदि आज 2020 चल रहा है ना, 2030 तक यदि इसी रफ्तार से पेड़ कटते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब आने वाली हमारी पीढ़ी, हमारी संतान कहेगी कि हमारे बाप दादों ने तो हमें श्वास भी नहीं दी। ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, सिलेंडर पीछे लटकाना पड़ेगा पीठ में और यूं लेके चलना पड़ेगा। आपके आने वाले बच्चे ऑक्सीजन को भी तरसेंगे, वो दिन दूर नहीं है जब तरसेंगे। यदि इसी गति से पेड़ पौधे कटते रहे और लगाए ना गए तो अभी भी नहीं बिगड़ा कुछ। यदि भारत का हर बंदा समझदार हो जाए और जिम्मेदारी से जैसे अपने बच्चे का लालन पालन करता है ऐसे एक वृक्ष का लालन पालन करेगा तो भी कल्याण हो जाएगा। हर व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए, 2 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, आम का लगाओ, नीम का लगाओ, वट वृक्ष लगाओ, बरगद का, पीपल लगाओ। पीपल सबसे बड़ा अच्छा वृक्ष है, पीपल और वट वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे वृक्ष हैं कि हमारे जाने के बाद भी छाया देते हैं। और कोई साधु उस पेड़ के नीचे भगवान का नाम जपा तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा कि आपके लगाए वृक्ष की छाया पर वो भगवान का नाम जप रहे हैं। इसलिए वृक्ष लगाने चाहिए। 8वीं सृष्टि हुई है पशु पक्षियों की। पशु पक्षियों को भगवान ने बनाया, ये हमसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं। पशु पक्षी बनाए ब्रह्मा जी ने, इसलिए सबका सम्मान करो, सबका आदर करो। 9वीं सृष्टि बनाई मनुष्यों की। हम ब्रह्मा जी की 9वीं सृष्टि। 9वीं सृष्टि जब ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को बनाया तब ब्रह्मा जी को संतोष मिला, वाह अब ठीक। और 10वीं सृष्टि फिर किसे बनाई? देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा आदि, इन सबको बनाया। देवता मनुष्यों से छोटे। भाई आपके दादा परदादा जब मर के जाएंगे तभी तो वो पितर बनेंगे, अच्छे काम करेंगे तो देवता बनेंगे। तो आप यहां से ही तो देवता
देवताओं का इंद्र का चुनाव भी यहीं होता है, यहां सिर्फ प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। देवताओं का 135 करोड़ लोग हमारे भारत में हैं और पूरी दुनिया में 7 अरब लोग हैं। इन 7 अरब लोगों में जो सबसे बढ़िया काम करेगा, पुण्य का काम, अगले मनवंतर में भगवान उसे इंद्र बना करके बिठा देंगे। सबसे बढ़िया व्यक्ति को इंद्र बना देंगे। इंद्र की आयु कितनी होती है? 100 साल, ओनली 100 साल होती है इंद्र की आयु। इंद्र के 100 साल कितने बड़े होते हैं? इंद्र के 100 साल इतने बड़े होते हैं हमारा 1 साल और देवताओं का 1 दिन। सूर्य दक्षिणायन होते हैं तो देवताओं की रात होती है, सूर्य उत्तरायण होते हैं तो देवताओं का दिन होता है। तो देवताओं का 1 दिन हमारा 1 साल, ऐसे देवताओं की 100 साल की आयु है। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? ब्रह्मा जी की आयु भी 100 साल है, पर ब्रह्मा जी की आयु कितनी बड़ी, उनका 1 दिन कितना बड़ा वो भी सुनो। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 1000 बार चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कलयुग की आयु कितनी है? कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें कि अभी 5063 वर्ष बीत चुके हैं कलयुग के। ऐसे एक युग की आयु 4,32,000 कलयुग की, इससे ठीक दुगनी द्वापर की आयु है 8,64,000 वर्ष। त्रेता की ठीक तिगुनी 12,96,000 वर्ष लगभग, और ठीक चौगुनी सतयुग की आयु है 17 लाख के लगभग। कलयुग की आयु सबसे कम है 4,32,000, इससे दुगनी द्वापर की, ठीक कलयुग से तिगुनी त्रेता की, कलयुग से ठीक चौगुनी सतयुग की। ऐसे जब चारों युग 1000 बार बीत जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 1000 बार बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है। ब्रह्मा जी के 1 दिन को 1 कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनवंतर बीत जाते हैं। मनवंतर 14 होते हैं। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। ये वैवस्वत मनवंतर में जो है, ब्रह्मा जी के 1 दिन में 1 मनवंतर 73 चतुर्युग का होता है। 71 चतुर्युग का 1 मनवंतर होता है। 1 मनवंतर में 71 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 71। इसमें से 27वां कलयुग प्रेजेंट में चल रहा है। ये जो कलयुग है, ये वैवस्वत मनवंतर का 27वां कलयुग चल रहा है। जब 71 युग पूरे हो जाएंगे तब ये वैवस्वत मनवंतर खत्म हो जाएगा, दूसरा मनवंतर आ जाएगा। ये कौन सा कल्प चल रहा है? इस कल्प को श्वेत बाराह कल्प कहते हैं। 3 कल्प होते हैं, ब्रह्म कल्प, बाराह कल्प और पद्म कल्प, जिसमें कि अभी बाराह कल्प चल रहा है प्रेजेंट में, श्वेत बाराह कल्प। ये गणना है। देखिए हमारे शास्त्रों के पास लाखों साल पुराना इतिहास मौजूद है, प्रमाण के साथ सारी बातें हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने शरीर के 1 अंग से मनु, 1 अंग से शत्रुपा का जन्म किया। शत्रुपा, मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी से विवाह हुआ माता देवहूति का। माता देवहूति बड़े प्रेम से अपने करदम जी के संग रहने लगी। करदम जी का बुढ़ापा था, बूढ़े हो गए थे। तपस्या में ऐसे बैठे कि दुल्हन बैठी रही और 40 साल बाद समाधि खुली। तब करदम जी को लगा मेरी पत्नी के साथ तो गलत हो गया, बताओ मैंने उसको कोई सुख नहीं दिया। तब पत्नी से कहा, देवी तुम्हारी क्या इच्छा है? देवहूति ने कहा, आप जैसे पति को पाकर एक पुत्र की कामना है, बस मुझे एक पुत्र चाहिए। करदम जी ने एक विमान की रचना की, कामक विमान बनाया और विमान पर बैठ करके और भ्रमण किया। करदम जी की 9 बेटियां हुई। 9 बेटियों का विवाह किया। कला का, अनसुईया का, श्रद्धा का, हविर्भू का, गति का, क्रिया का विवाह किया। और विवाह करके करदम जी अपनी पत्नी से बोले, देवी आज्ञा दो, अब मुझे भगवान का भजन करना है। आज्ञा लेकर जाने लगे। माता देवहूति ने कहा, हमें कम से कम एक पुत्र तो दे जाओ। करदम जी रुके और एक पुत्र दे करके कपिल भगवान का जन्म हुआ माँ देवहूति के गर्भ से। और कपिल देव जी का जब जन्म हुआ तो करदम जी तुरंत घर परिवार छोड़ के जाने लगे। ये क्या मैसेज है हमारे लिए? हमारे लिए मैसेज यह है कि देखो, करदम जी ने सबसे पहले विमान बनाया था। हमारे वेदों में विमान बनाने की तकनीक पहले से उपलब्ध थी। दलपदे जी ने, भारत के एक वैज्ञानिक हुए हैं दलपदे जी, उन्होंने सबसे पहला विमान बनाया था 1885 और 90 के दशक में। उनके ड्राइंग को चोरी करके राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। 1902 में पहला सफल विमान उड़ा। राइट ब्रदर्स ने दलपदे जी की चोरी कर ली थी, ड्राइंग चुरा ली थी। हमारे यहां तकनीक थी विमान बनाने की, पर चोरी करके लोगों ने, दूसरों ने बना दी तो खिताब उनके गले पे है। इसलिए हमारा भारत वेद भर नहीं, हमारे यहां वेद बस नहीं थे, हमारे यहां वेदों में ही विज्ञान की व्यवस्था थी। नई नई टेक्नोलॉजी हमारे यहां थी। सबसे पहले घड़ी हमारे भारत में बनाई गई थी। आज भी वो घड़ी उपलब्ध है। कोणार्क मंदिर जाइए, देखिए। श्री
करदम जी जाने लगे पत्नी को बच्चा देकर, बेटा देकर। जीवन का सार तत्व यही है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, बेटी बड़ी हो जाए, तो मन को घर से हटाकर प्रेम से मन को एकाग्र चित्त भगवान के चरणों में कर दीजिएगा। ना तो बेटी में मन लगाओ, ना तो बेटे में, क्योंकि बेटी और बेटे दोनों ही उलझन का कारण बन जाएंगे। ये मन को उलझा देंगे। इसलिए बुढ़ापे में मन को सुलझाना है, बंधन से मुक्त करना है, और बंधन में नहीं बंधना। तो बेटी बेटा सबसे मन हटाकर मन भगवान में लगे। मरते समय आपकी आंखों के सामने कोई ना हो, सिर्फ भगवान की तस्वीर हो, जिह्वा पर भगवान का नाम हो और तुलसी की माला हो, बस। कोई चर्चा ना हो किसी व्यर्थ की। और आप लोगों से मैं बार बार कहा करता हूं कि आप लोग भी मरते समय एकांत में मरिएगा। सबके बीच में शोर गुल में मत मरिएगा। घर वाले मरने भी नहीं देंगे। मरने के लिए तैयार होंगे आप तो आपके रिश्तेदार आके हिलाएंगे, पहचानो पहचानो। कोई हाथ पकड़ के हिलाएगा, कोई पांव पकड़ के। कई बार तो लोग गिर जाते हैं ऊपर। एक बुढ़ऊ मर रहे थे और वो अभी मरे नहीं थे पूरे, रिश्तेदार आ गए, रोने लगे और ऐसे रोए, इतनी भीड़ लगाई, ऊपर गिर गए। ऊपर गिरे तो बुढ़ऊ निपट गए। लो, गिर गए ऊपर। और अभी आदमी मरा नहीं है, लोग रोने लगते हैं। आपने देखा कि नहीं, आदमी मरता नहीं और रोना चालू पहले। अरे भाई मर तो जाने दो शांति से, अभी क्यों रो रहे हैं? अभी थोड़ी मरा। अभी कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, कीर्तन करो ना। अरे मरते हुए व्यक्ति के कान में जब भगवान का नाम जाएगा, भगवान का नाम सुनते जाएगा, तो उसका मन संसार से हटके भगवान में लगेगा। और भगवान के चिंतन में जब ध्यान करते हुए प्राण निकलेंगे तो उसका निश्चित मोक्ष हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो वो 84 के चक्कर में पड़ जाएगा। इसलिए मरते हुए व्यक्ति के साथ आप न्याय करना चाहते हैं तो उसको भगवान का नाम सुनाइए, उसको भगवान का चिंतन सुनाइए, कथा सुनाइए और शांति से मरने दीजिए। राधे राधे भक्तों, जय श्री राम। श्रीमद् भागवत गीता का आपको अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग गीता का अंतिम और संपूर्ण सार बताएंगे, सुनाएंगे। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश दिया। हे प्रभु, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है? अर्जुन ने पूछा। हे प्रभु, संन्यास और त्याग में क्या अंतर है? भगवान ने उत्तर दिया, कामना से किया जाने वाले कर्मों का त्याग संन्यास है और कर्मों के फल का त्याग सच्चा त्याग है। दूसरे के लिए धर्म का उत्तम पालन करने से अच्छा कि मनुष्य अपने धर्म का साधारण रूप से पालन करे, अर्थात हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करना चाहिए। 5 कारण बताया उन्होंने। भगवान ने बताया कि किसी भी कर्म की सिद्धि के 5 कारण होते हैं। शरीर, कर्ता, इंद्रियां, विभिन्न प्रकार के प्रयास, परमात्मा की इच्छा। इसलिए किसी सफलता का पूरा श्रेय केवल स्वयं को नहीं देना चाहिए। इस ज्ञान और कर्म कर्ता के 3 प्रकार होते हैं। भगवान ने बताया कि ज्ञान, कर्म और कर्ता तीनों सात्विक, राजसिक और तामसिक हो सकते हैं। इसलिए मनुष्य को सात्विक जीवन अपनाने का प्रयास करना चाहिए। सबसे महान उद्देश्य। फिर भगवान ने गीता का सबसे प्रसिद्ध और अंतिम संदेश दिया। सर्वधामन सब प्रकार के अहंकार एवं भय आसक्ति को छोड़ के मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। शोक मत करो। यह गीता का हृदय माना जाता अर्जुन का परिवर्तन। भगवान का संपूर्ण उपदेश सुनने के बाद अर्जुन का मोह समाप्त हो गया। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, नष्टों का मोह हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मेरी स्मृति लौट आई। अब मेरे सभी संदेह दूर हो गए
और मैं उनके आदेश का पालन करूँगा। इसके बाद अर्जुन ने गांडीव उठाया और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। संजय का अंतिम वचन। अंत में संजय ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, जहाँ एक दूसरे श्री कृष्ण है और जहाँ धनुधर अर्जुन है, वहाँ निश्चित ही समृद्धि, विजय, ऐश्वर्य और धर्म की स्थापना होती है। श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण सार। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। आप अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करो, फल की चिंता भगवान पर छोड़ो। मन, वचन और कर्म से भगवान का स्मरण करो। सभी प्राणियों से प्रेम करो। कर्म और क्रोध और लोभ से बचो। भक्ति, ज्ञान और कर्म तीनों का संतुलन ही श्रेष्ठ जीवन है। अतः भगवान की शरण ही मोक्ष का मार्ग है। गीता का सबसे महान श्लोक। सर्वमान मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। किसी का बात शोक मत करो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय पूर्ण हुए। और हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम। जय श्री राम। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। राधे राधे।